प्रदेश की राजनीति एक बार फिर करवट लेती हुई दिखाई दे रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है 2027 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की सक्रियता ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। सवाल साफ है, क्या मायावती एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा कर पाएंगी? यह सपना सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति पर है। बीते कुछ वर्षों में मायावती अपेक्षाकृत शांत नजर आई, लेकिन जब अचानक उनकी सक्रियता जन्मदिन पर संभावित बड़े ऐलान और गठबंधन की चर्चाओं ने साफ कर दिया है कि बसपा राजनीति में बैकफुट पर रहने के मूड में कतई नहीं है। अगर मौजूदा राजनीतिक हालात देखें तो बहुजन समाज पार्टी जो है आज उस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है जहां वह 2007 में थी। ना संगठन पहले जैसा मजबूत है, ना ही जमीन पर वही धार दिखाई देती है। लोकसभा और विधानसभा में सीटों की कमी साफ तौर पर यह संकेत देती है कि अकेले दम पर सत्ता में वापसी मायावती के लिए बेहद ही कठिन है। ऐसे में गठबंधन ही उनके लिए एकमात्र राजनीतिक रास्ता बचता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की नजरें सिर्फ और सिर्फ मायावती पर टिकी है, यानी कि बसपा पर। बात अगर आगे की जाए तो समाजवादी पार्टी की रणनीति जो है बिल्कुल साफ है। अखिलेश यादव जो है जानते हैं कि बिना दलित वोट बैंक के बीजेपी को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर सपा और बसपा का वोट प्रतिशत जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा 40 से 45% तक पहुंच सकता है, जो किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा भी सकता है। और यही कारण है कि सपा की तरफ से बार बार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर मायावती साथ आती हैं तो एक मजबूत सामाजिक जो है यहाँ पर गठजोड़ खड़ा हो सकता है। जी हाँ, वहीं दूसरी ओर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी भी जो है यहाँ पर मायावती को अपने साथ जोड़ने की पूरी कवायद में जुटी हुई है, या यूं कह लीजिए कि कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस जानती है कि उत्तर प्रदेश में उसकी जमीनी ताकत सीमित है, लेकिन अगर वह बसपा और सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो सत्ता की लड़ाई को त्रिकोणियों से सीधा मुकाबला बना सकती है। और यही वजह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार संकेत दे रहे हैं कि सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आना चाहिए। इसके आगे की बात करें तो अगर यह संभावित गठबंधन बनता है, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पहले जैसी बढ़त जो है नहीं मिली है, हर कोई जानता है, और यह उसके लिए एक चेतावनी भी मानी जा रही है। पार्टी के भीतर भी जो है अंदरूनी खींचतान हर कोई देख रहा है। जातीय संतुलन, नेतृत्व को लेकर चर्चाएं जो है सबको दिख रही हैं। ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी, डिप्टी सीएम को लेकर उठते सवाल और तीसरे डिप्टी सीएम की अटकलें इस बात का संकेत है कि बीजेपी के भीतर जो है कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ सहज बिल्कुल भी नहीं है। दलित वोट बैंक की बात करें तो मायावती की सबसे बड़ी जो है ताकत रही है, सबसे बड़ी पकड़ यहाँ पर दलित वोट बैंक पर है। भले ही 2024 में बसपा का वोट प्रतिशत घटा हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक आज भी मानते हैं कि यह वोट बैंक आज भी ठोस है। अगर मायावती खुद मैदान में उतरती हैं, रैलियां करती हैं, संगठन को सक्रिय करती हैं, तो यह वोट बैंक एक बार फिर से पूरी मजबूती के साथ उनके पक्ष में आ सकता है। और यही वजह है कि सभी दल जो हैं आज की तारीख में मायावती को नजरअंदाज करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या फिर वो एनडीए गठबंधन क्यों ना हो। इस पूरे समीकरण में एक नया नाम जो चर्चा में है वो है चंद्रशेखर आजाद। नगीना से सांसद बनने के बाद उन्हें दलित राजनीति का उभरता चेहरा बताया जा रहा है। हालांकि ये सच है कि युवाओं के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता जो है वो किसी से छुप नहीं रही है, लेकिन फिलहाल उनकी पार्टी का संगठन राज्यव्यापी स्तर पर उतना मजबूत नहीं दिखता है कि वह मायावती के कोर वोट बैंक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सके। हाँ, कुछ सीटों पर असर जरूर पड़ सकता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में
बसपा की जगह लेना फिलहाल तो किसी के बस की बात नहीं है और इसी वजह से सबकी निगाहें सिर्फ टिकी हैं बसपा पर। अभी 1 से 2 दिन पहले मायावती का जन्मदिन भी था और मायावती ने अपने जन्मदिन पर बेहद ही अहम चीजें यहां पर की। अटकलें यह भी बताई गई कि इस मौके पर वह कोई बड़ा ऐलान कर सकती थी, चाहे वह गठबंधन को लेकर हो या 2027 के चुनावी रोड मैप को लेकर। अगर उस मंच पर विपक्षी दलों के कुछ बड़े चेहरे नजर आते तो यह साफ संकेत होता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नई दिशा में बढ़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कुल मिलाकर 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये नेतृत्व, गठबंधन और सामाजिक समीकरणों की परीक्षा भी है। मायावती के लिए चुनाव राजनीतिक अस्तित्व और वापसी दोनों का सवाल है। अगर वह सही समय पर सही फैसला लेती हैं, तो मुख्यमंत्री बनने का जो सपना उनका अधूरा जो है वो नहीं रह सकता है। लेकिन अगर उन्होंने देर की तो बदलती राजनीति में उनकी राह और कठिन हो सकती है, जैसे हर बार होती आई है। अब सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं कि मायावती अगला कदम क्या उठाती हैं, क्योंकि वही कदम उत्तर प्रदेश की सियासत की तस्वीर बदल सकता है। जी हाँ, बात यहाँ पर मायावती के जन्मदिन की अगर की जाए तो मायावती जो है अपने जन्मदिन पर कुछ बड़े ऐलान करने वाली थी, लेकिन किसी वजह से या फिर निजी कारणों की वजह से कुछ ऐलान करने से वो चूक गई हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में वो गठबंधन पर कुछ कहें, कोई बड़ी बात कहें कि वो किस पार्टी के साथ जाकर जो है अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, साल भर बाकी है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, गठबंधनों को लेकर? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।